बिहार में 14 जनवरी से पहले सियासी पारा हाई हो गया है। मकर संक्रांति आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही बिहार की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। वजह है राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। जिस तरीके से उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वे अपने ही छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सियासी मात देने की तैयारी में है। बिहार में मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि राजनीति का भी अहम मंच रहा है। खासकर राजनीतिक दही चूड़ा भोज का इतिहास लालू यादव से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि बिहार में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो दही चूड़ा भोज का अहम योगदान माना जाता है। लालू यादव ने बरसों पहले इस परंपरा को एक सियासी आयोजन का रूप दे दिया था, जिसमें सत्ता और विपक्ष के बड़े चेहरे शिरकत करते थे। यह भोज केवल खान पान तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि यहीं से कई राजनीतिक संकेत और समीकरण भी निकलते थे। धीरे धीरे यह अन्य दलों में भी अब परंपरा बन गया है, लेकिन लालू यादव का दही चूड़ा भोज हमेशा सबसे अलग रहा है। अब हालात बदल गए हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है और सक्रिय राजनीति से दूर है। वहीं तेजस्वी यादव इस तरह के पारंपरिक राजनीतिक आयोजनों में खास रुचि लेते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में राजद की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेज प्रताप यादव ने अपने कंधों पर ले ली है। तेज प्रताप 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन एक बड़े राजनीतिक चूड़ा दही भोज की तैयारी में जुटे हैं। इस आयोजन को खास बनाने के लिए तेज प्रताप यादव खुद मैदान में कूद गए हैं। वे व्यक्तिगत रूप से नेताओं के यहां जाकर भोज का न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में वे हाल ही में पंचायती राज मंत्री दीपक के आवास पर भी पहुंचे थे। उन्हें चूड़ा दही भोज का निमंत्रण दिया, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी न्योता दे दिया। खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी की सीमाओं से बाहर निकलते हुए लगभग सभी एनडीए घटक दलों के नेताओं को भी आमंत्रण भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जहां तेज प्रताप यादव विजय सिन्हा से उनका पर्सनल नंबर मांग रहे हैं। यह वीडियो खूब वायरल है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तेज प्रताप यादव से मिलने के बाद विजय सिन्हा तुरंत दिल्ली के लिए उड़ गए। अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यह भोज परंपरा निभाने का प्रयास है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। अब ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि कहीं तेज प्रताप यादव तेजस्वी को सियासत से ही तो बेदखल नहीं करना चाहते, उनके खिलाफ ही कहीं षड्यंत्र तो नहीं रचना चाहते हैं। आपको मालूम है कि पिछले दिनों तेज प्रताप यादव तेजस्वी के साथ जन्मदिन मनाते नजर आए थे। तब राबड़ी आवास पर कोई नहीं था। इस बीच तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचे थे। ऐसे में तेजस्वी भी एक्टिव हो गए। उन्हें अपनी ही कुर्सी पर खतरा मंडराते दिखने लगा। सूत्रों की माने तो तेज प्रताप जल्द ही अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी इस भोज का न्योता देने वाले हैं। यदि ऐसा होता है तो देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी इसमें शामिल होते हैं या नहीं। यह आयोजन राजद के अंदरूनी सियासी समीकरणों को भी नई दिशा दे सकती है। कुल मिलाकर मकर संक्रांति से पहले तेज प्रताप यादव की सक्रियता ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। क्या यह सिर्फ एक पारंपरिक भोज है या फिर भविष्य की राजनीति का संकेत? इसका जवाब अब 14 जनवरी को ही मिलेगा।